हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम ले लो, 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही जाएगा और हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सारे को कवर करेंगे और सारे चीज़ को ट्रिक से भी कवर करेंगे। जहाँ पे पॉसिबल होगा नेमोनिक को भी यूज करेंगे और आपका मैप तो है ही, तो मेरे ख्याल से ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको डायरेक्ट एमसीक्यू देखने को मिलेगा। 60 से 70 में एमसीक्यू कराऊंगा, इतने ही से सारा आपका एमसीक्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत इंजॉय करके आप सॉल्व करोगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, आपको बार बार कन्फ्यूजन होता होगा क्या कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऊपर देखिए, ये वाला पार्ट अगर डिवाइड करो 4 पार्ट में, तो ऊपर एक ऊपर पार्ट हुआ, एक नीचे हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर। आपको ये बात पता है कि इधर क्या होता है, पूर्व होता है, क्योंकि सूर्योदय इधर से होता है। आपको पता है अरुणाचल में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो इधर सूर्योदय होता है। क्लियर है? तो इधर पूर्व हो गया, आपको ये बात पता है। क्लियर है? पूर्व के जस्ट उल्टा पश्चिम होता है, ये भी पता है। आप कंफ्यूज जो हो गए वो दक्षिण और उत्तर में, अच्छा दक्षिण किधर था, नीचे था, ऊपर, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका मैप के जो ऊपर है, तो ऊपर ही तो उत्तर होगा ना, बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया। जब भी कंफ्यूज करोगे अच्छा इधर उत्तर था कि उधर, कुछ भी नहीं। ऊपर पोर्शन क्या होगा, उत्तर होगा। ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऊपर उत्तर डायरेक्टली आपको समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन को हम लोग उत्तर बोलेंगे। क्लियर है? ये छोटा छोटा पॉइंट आपको दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कि कौन सा उत्तर स्टेट है यहाँ पे, कौन सा पूर्वी स्टेट है, कौन सा दक्षिण स्टेट है। तो इस तरह करके आप कंफ्यूज आते हैं इधर वाला स्टेट है कि इधर वाला। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपका दिमाग में ये चलता कभी कभी कि अरबियन सी में अंडमान निकोबार है कि लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में, ऐसा कंफ्यूज होते रहते हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ध्यान से कैसे इसको करना है। आपको अंडमान निकोबार किधर है, एक्चुअली बंगाल की खाड़ी में। कैसे याद रखना है, ए से अंडमान निकोबार हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों एक साथ रहेगा, ए और बी दोनों एक साथ रहेगा। तो अंडमान निकोबार किधर है, बे ऑफ बंगाल में। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार किधर है, बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में है या फिर इधर है, ऐसा करके पूछा भी जाता है। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया, जहाँ ए रहेगा वहीं बी रहेगा। ए से अंडमान हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। तो ए बी साथ रहेगा। अगर इधर अंडमान निकोबार हो गया तो इधर क्या होगा दोस्तों, इधर लक्षद्वीप होगा। अरबियन सी में क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों, मैं बहुत आसानी से सारे चीज को कवर कराऊंगा। जहां पॉसिबल होगा नेमोनिक यूज करूंगा, जहां पॉसिबल होगा ट्रिक यूज करूंगा। बाकी बात आपका मैप तो यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारा सबसे पहले दोस्तों यहाँ समझ में आ गया उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण किधर क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार किधर, लक्षद्वीप किधर है। उसके बाद जो दोस्तों आता है ये जो मैप है, ये जो मैप है वो मैप को डिज़ाइन कौन करता है, या फिर जो करेक्शन होता है या फिर कुछ बढ़ाना होता है ज़मीन, तो वो चीज़ को कौन देखता है। तो वो कौन देखता है दोस्तों, ये डायरेक्टली क्या देखता है, भारतीय सर्वेक्षण, मतलब इंडियन सर्वे, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया जो करता है वो देखता है क्या, ये मैप के बारे में डिटेल देखता है। क्लियर है? तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मैप है वो तैयार कौन करता है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण करता है। कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण। अगला जो इंडिया नाम है, जो इंडिया नाम है वो कहाँ से आया, किस नदी से आया, तो डायरेक्टली आपका दिमाग में क्या चलेगा, ये गंगा नदी से आया है। कहाँ से आया है, गंगा नदी से। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, गंगा नदी। अगला क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए ध्यान से, इतना बड़ा नंबर है, आपको इतना बड़ा नंबर याद भी नहीं रहेगा और कंफ्यूज भी करोगे। बस आपको ये याद रखना है थोड़ा सा, लेकिन 3.28 मिलियन है। एरिया जो कवर करता है वो कितना है, 3.28 मिलियन कवर करता है। एग्जाम में अगर ये नंबर आ जाता है, बड़ा नंबर आ जाता है, तो कुछ भी नहीं करना है। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये सारे डिजिट को जोड़ दो ना, 3 + 2 + 8 + 7 + 2 + 6 + 3, सबको जोड़िएगा तो 31 आएगा। क्या आएगा, 31 आएगा। बस यही दिमाग में चलना है कि जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 31 है। ऐड करके सारा नंबर कितना, 31। आप कोई लोग बोलेंगे कि नहीं 2 नंबर का 31 आएगा, ऐसा नहीं होगा। जब एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सबका 31 नहीं आएगा, एक ही का 31 आएगा और वही आंसर ये राइट होगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपका छोटा सा ये ट्रिक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इसका 3.28 मिलियन इसको लिख सकते हैं। और देखिए पूरा जो अर्थ का सरफेस है, एरिया है, जो जमीन का एरिया है, उसका कितना परसेंट ही कवर करता है, 2.4%। कितना कवर करता है दोस्तों, 2.4% सिर्फ कवर करता है। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, कर्क रेखा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है और सबसे ईस्ट वाले राज्य कौन है, सबसे ये वेस्ट वाला राज्य कौन सा है, ऐसा करके पूछा जाता है। क्लियर है? कि इधर पूर्वी और पश्चिमी में सबसे, मतलब पूर्वी में कौन सा है और पश्चिमी में कौन सा, इस तरह करके पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है। तो आपको मैप तो याद ही है, मैप से क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहाँ
इंस्टेंट 2-3 सेकंड में आंसर करना है तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में क्या रहेगा 7, 8, 9, 10। क्लियर है? तो आप कंफ्यूज करते रहोगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। कर्क रेखा, कर्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसर। और कैंसर और HIV आपको पता है बहुत जानलेवा बीमारी होता है। बस आपका आंसर आ चुका है HIV। देखिए ध्यान से, आपको पता है कर्क से क्या बना है? कैंसर होता है। कर्क से कैंसर, इसको इंग्लिश वर्ड बोलते हैं ना कैंसर, और कैंसर एक तरह का बीमारी है। HIV भी उसी तरह का एक तरह का बीमारी है। देखिए H का कोड नहीं होगा, I का नहीं होगा, B का कोड कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। B का कोड कितना होता है? 8 होता है। तो आपको समझ में आ गया डायरेक्टली। जब भी आएगा कर्क रेखा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 7, 8, 9, 10 ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। कर्क से कैंसर, और कैंसर HIV जैसा होता है। HIV एक उसी तरह का बीमारी, बहुत घातक बीमारी है। HIV को डिकोड कर दिए, 8 आंसर आ गया। क्लियर है? लेकिन 8 स्टेट कौन कौन सा? देखिए ये जो मैं ब्लैक कलर का लाइन दिखाया दोस्तों, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान को भी मिलता है, और मध्य प्रदेश होते हुए इधर से आते हुए ये मिजोरम की ओर चला जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूर्वी स्टेट सबसे कौन सा है जिसके थ्रू जाता है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम होगा। मजे में रम पी के सो गया, सबसे लास्ट में इधर से क्रॉस करता है गुजरात। गुजरात सबसे पहला है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, पहला है गुजरात, फिर यहाँ थोड़ा सा राजस्थान पड़ेगा, फिर बीच में पूरा ये मध्य प्रदेश पड़ेगा, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर यहाँ पे बीच में झारखंड, यहाँ पे बंगाल, और फिर त्रिपुरा होते हुए मिजोरम। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 स्टेट हो जाएगा। तो एग्जाम में 8 स्टेट ये भी पूछा जाएगा, लिखा रहेगा कि इसमें 4 ऑप्शन बना देगा और पूछेगा क्या कि किससे पास नहीं करता है या किससे पास करता है। तो आपका दिमाग में समझ में आ गया कि ये 20 लाइन करेंगे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, तटीय राज कौन कितने सारे हैं? तो ये पूछा जाएगा कि ये जो इतना जो तटीय राज हैं वो कितने सारे बसे हुए हैं। तो देखिए गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मेरे ख्याल से ये सारे स्टेट को आप जोड़ोगे तो टोटल कितना है? 9 है। कैसे याद रखना है? एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि तटीय पर कितने स्टेट जो रहते हैं वो कितने स्टेट हैं। ऑप्शन रहेगा 7, 8, 9, 10। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तट मतलब क्या? तट पे क्या चलेगा? नाव चलेगा। नाव से 9, नाव से 9 स्टेट है। कितने स्टेट है? 9 स्टेट है। ये फटाक से क्लिक कर जाएगा आपका। ये सारा जो स्टेट है ना वो क्लिक नहीं करेगा। 9 कैसे क्लिक कर जाएगा कि तट में कौन क्या चलेगा? नाव चलेगा। नाव से 9, 9। क्लियर है? तो 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 8। कर्क रेखा से 8, और ये तटीय राज कितना है? 9। मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, ये खबर हो गया। अब चलिए इसके अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला क्या है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रॉब्लम क्या होना स्टार्ट हो गया कि जब यहाँ पे टाइम देखा गया तो पता चला क्या कि इधर 4 बजे सुबह हो जा रहा है, मॉर्निंग हो जा रहा है, और इधर 6 बजे हो रहा है गुजरात सर मुंबई तरफ। तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। एक टाइम पे पूरा इंडिया को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। तब सबसे पहले ब्रिटिश लोग आए, उन लोग रेलवे टाइम भी लाए, बहुत कुछ चेंज होता गया। लास्ट में इसको जो फिक्स किया गया वो इधर से एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया जिसको नाम दिया गया IST। इसीलिए आप देखते होगे जो भी एडमिट कार्ड लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है टाइम के बाद में IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है दोस्तों? ये क्या किया गया, एक पार्ट को डिवीजन किया गया और इस पार्ट से हमें सब कुछ डिसाइड कर दिया गया कि यहाँ का जो टाइम होगा वही इधर फॉलो किया जाएगा और इधर फॉलो किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो यहाँ पे जो ये पास करता है, जो IST का जो मेन ये टाइम वाला जो जोन है ये पास करता है, वो इधर से पास करता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि किस किस स्टेट से पास करता है। तो आपको पता है इधर से आएगा, इधर है तो मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश। तो ये सारा स्टेट से पास करता है। ये पूछेगा कि जो टावर बनाया गया है, जो क्लॉक टावर, घड़ी का जो टावर बनाया गया है वो किस स्टेट में बनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया? तो मिर्जापुर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया दोस्तों? मिर्जापुर में। तो मेरे ख्याल से भी आंसर आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको मानक समय बोलते हैं। इसको और पूछा जाता है कि IST और GMT, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया और GMT मतलब क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। तो मेरे ख्याल से दोनों का जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। IST और GMT में डिफरेंस कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इधर से क्या क्या चीजें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात पता चल गया कि इधर ये तट वाला रेखा है, पूरा तट वाला है। कुछ दिन के बाद दोस्तों मैं वीडियो ये भी बनाऊंगा कि बंदरगाह कौन कौन सा है। तो जहां पे तट रहेगा वहीं तो बंदरगाह रहेगा, जहां पे तट रहेगा वहीं तो बंदरगाह रहेगा। इसका मतलब इधर सब जगह पे बंदरगाह होगा। तो उस वीडियो को भी हम लोग कवर करेंगे इसी से, ठीक है। इसी में ग्राफ इसी से बनाऊंगा मैप और इसी से कवर कराऊंगा, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, सबसे पहले कि एक्चुअली इसका नाम क्यों किया गया। आप देखते हो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये वाला जो गुजरात का पोर्शन है उसको कच्छ का तट बोलते हैं, फिर इसको
इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं, कोकण तट और मलाबार तट और कोरोमंडल तट और सरकार तट, उत्कल तट और बेगा तट। मेरे ख्याल से इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट में वो वाला लाई कर रहा है। देखिए इसका सबसे पहले आप देखिए कि इसको नेमिंग करने का जरूरत क्यों पड़ा। ये जो तट है इसको तो नाम तो करना ही पड़ता ना, हमारा स्टेट का पूरा नाम किया हुआ है, तभी तो हम आइडेंटिफाई करके फटाक से अगर बोल दिया कोई क्या कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है तो लोग वहाँ जम्मू कश्मीर स्पीड पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको लोकेशन पता है, सब कुछ पता है, क्योंकि वो नाम एक फिक्स है। इसी तरह अगर हमारा समुंदर एरिया, ये वाला जो एरिया है, अगर इस एरिया में किसी तरह का कुछ भी होता है तो लोग वहाँ पे आदमी लोग को भेजेंगे, इमरजेंसी भेजेंगे, तो क्या बोलेंगे कि आप फटाक से चले जाओ सरकार तट पे या फिर कोरोमंडल तट पे चले जाओ। कोरोमंडल तट पे मतलब इस एरिया में पूरा आप कवर करो। अगर आपको नहीं पता रहता तट के बारे में, इसका नाम नहीं किए रहते, तो आप कहाँ जाते अचानक, बोलते जाओ समुद्र के बे ऑफ बंगाल का तट में जाओ, तो लोग यहाँ से यहाँ तक आने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करते रहे कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए। इसीलिए नाम यहाँ पे नाम रखा गया, अलग अलग डिवीजन करके नाम रख दिया, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी भी हो, तो अगर मैं बोल दूं कोरोमंडल तट पे प्रॉब्लम है तो वो आदमी यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए इसका नाम किया गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जो नाम किया गया इसका नाम भी पूछा जाता है, तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि जो कच्छ का तट है वो किस स्टेट के ये तट को नाम है, तो ये गुजरात का है। क्लियर है। और देखिए इसके नीचे जब आएंगे ये वाला पोर्शन पे, तो इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? खंबात की खाड़ी। और गोवा का पास है जो कोंकण तट हो गया। यहाँ पे पता है आपको कि रेलवे बनाया गया है कोंकण तट, इसीलिए देखते हो कोंकण रेलवे भी आता है बार बार। देखिए आपको ये दोनों में कंफ्यूजन होगा दोस्तों, ये दोनों में होगा कि कच्छ और खंबात कब कब आता है। तो देखिए क वाला टर्म ऊपर आता है और ख बाद में आता है, तो ख नीचे रहेगा, क ऊपर रहेगा, तो कच्छ का तट ऊपर वाला पोर्शन को बोलेंगे और खंबात की खाड़ी कहाँ होगा? नीचे वाला होगा, ख वाला। आपको पता है कोंकण कैसे याद रखना है? गोवा का एक लैंग्वेज है कोंकण, आपको पता है, ठीक है, कोंकणी वैसा करके मैंने याद करवाया था, ठीक है। यहाँ का एक डांस फॉर्म भी होता था, तो ऐसा करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्या है, गोवा का कौन सा है? कोंकण तट है। क्लियर है। अब देखिए केरल का कौन सा है? मलबार तट है। तो यहाँ से कर्नाटका, ये केरल, ये वाला पार्ट कौन सा है? मलबार तट है। और ये तमिलनाडु का जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और इसको आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? सरकार तट। आंध्र प्रदेश वाला आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे याद रखना है कि अंधे का प्रदेश में सरकार पे ही लोग डिपेंड रहते हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, सरकार का तट। क्या हो जाएगा? सरकार का तट। अंधे का प्रदेश में लोग सरकार पे ही डिपेंड रहते हैं, तो सरकार का तट हो जाएगा। आपको पता है उड़ीसा उत्कल डे मनाया जाता है, ठीक है, उत्कल दिवस, तो ये उत्कल से डायरेक्ट उत्कल तट हो जाएगा। और बंगाल से बेगा तट। देखिए बंगाल में ब आ रहा है और बेगा में भी ब आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सारा तट का आपका नाम क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे तो क्वेश्चन पूछ लिएगा। अब पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा तट है जो मैक्सिमम कोस्टल एरिया को कवर करता है, मतलब कोस्ट को तट को कवर करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, और देखिए जैसे कर्व बना हुआ है, तो ये एरिया को जब आप जोड़ोगे तो कितना आता है? 1214 किलोमीटर। और ये सबसे ज़्यादा करता है, कोस्टल एरिया ये सबसे ज़्यादा करता है 1214 किलोमीटर। क्लियर है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कोस्टल एरिया का स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो वो गुजरात है। आंसर क्लियर हो गया। और सबसे कम करता होगा कौन? तो गोवा करता होगा। ऑब्वियस है, गोवा छोटा स्टेट है तो ये छोटा एरिया को भी छोटा कवर करता होगा, तो छोटा कौन का है? गोवा है। कितना करता है? 101 किलोमीटर। कितना करता है दोस्तों? 101 किलोमीटर करता है। और सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कच्छ मतलब गुजरात है और 1214 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इधर मेरे ख्याल से हो गया, मिर्जापुर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर में और सारे एक पॉइंट है, जवाहर का सुरंग, जो भारत का सबसे बड़ा सुरंग है, वो कहाँ बनाया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे बनाया गया, और ये किस स्टेट में पड़ेगा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। और पूछेगा सियाचिन जो है वो किस किस कौन कौन सा कंट्री के बीच में विवाद है, या फिर किस किस कंट्री के बीच में ये लाई करता है, बॉर्डर है, या फिर बोल सकते हो मिडिल में है। तो ये दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच में है। दोस्तों ये भी मैंने बताया था कि जो बॉर्डर लाइन होता है उसका नाम क्या होता है? मैकमोहन, मेक इन इंडिया करना है, मेक इन चाइना नहीं, तो मैकमोहन कहाँ का हो गया? चाइना और भारत का हो गया। और पाकिस्तान और इंडिया का कौन सा हो गया? रेड क्लिफ। हमेशा रेड अलर्ट जारी रहता है तो रेड क्लिफ हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह करके मैंने याद कराया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कौन सा था? जो डूरन लाइन था। तो मेरे ख्याल से इस तरह करके ये सारा चीज़ याद करवाया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, यहाँ भी मैंने रिविजन करवा दिया। चलिए देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सियाचिन। आपको पता चल गया। मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया। दोस्तों ये मानक समय है, ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ये गुजरता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ
सेवन सिस्टर की तरफ। दोस्तों ये सारा जो स्टेट है, आपको इधर 7 स्टेट दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेवन सिस्टर। क्लियर है, 7 बहनें इधर किनारे में पड़े हैं तो इसको 7 बहनें बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पूर्वी में सबसे कर्क रेखा गुजरती है, जो पूर्वी वो कौन सा है, तो आपका डायरेक्टली कौन सा आ जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्लियर है, मिजोरम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा गुजर रही है, मिजोरम से गुजर रही है, वो सबसे नज़दीक कौन सा उत्तरी स्टेट से है, कौन सा उत्तरी स्टेट। तो देखिए ऊपर क्या बोला था, उत्तर, ऊपर क्या बोला था, ऊपर, और नीचे क्या बोला था, दक्षिण। ऊपर से ऊपर और उत्तर ऐसे करके, तो ऊपर में आपको कौन मिलेगा, मणिपुर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मणिपुर। तो मणिपुर ऐसा नज़दीक है उत्तर में जो मिजोरम के बाद वो पास करता है। क्लियर है। और दोस्तों जो मणिपुर है वो कौन सा है, पर्वतीय, मतलब पर्वतीय, मतलब उसमें पर्वत वाला बहुत सारा एरिया है। क्लियर है, तो वो पर्वतीय हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इधर म्यांमार पड़ता है दोस्तों। अब देखिए एक थोड़ा सा ये प्ले देख लेते हैं, इसके बाद इधर आएंगे। अरुणाचल प्रदेश को नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों रखा गया दोस्तों, अरुण का मतलब होता है उदय और चल का मतलब होता है मतलब उगना। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब उदय, मतलब सूर्य, सूर्य भगवान होता है, मतलब सूर्य जी। तो सूर्य, अरुण मतलब सूर्य और चल मतलब उदय। तो वहाँ पे क्या होता है, उस भूमि से क्या होता है, सूर्य का उदय होता है। तो ये भी पूछा जाता है क्या कि कौन सा स्टेट को राइजिंग सन बोला जाता है इंडिया का, तो कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और पूरे विश्व का कौन सा बोला जाता है, तो जापान होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इधर का पार्ट। क्लियर है, इधर का पार्ट में कौन कौन सा देखेंगे, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल में, और ये म्यांमार। इधर कुछ पॉइंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों आपको ये चीज़ भी पता है कि जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है वो टिल्टेड है ऐसा करके, टिल्टेड है ऐसा करके, इसीलिए आपको पता है कि जो बे ऑफ बंगाल है उधर मैक्सिमम रिवर फ्लो करती है। मैक्सिमम रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। क्यों करती है, क्योंकि उधर वो क्या टिल्टेड है थोड़ा सा। क्लियर, उधर स्लोप ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सारा पानी इधर ही आने की कोशिश करेगा, और इधर कम आता है तो इधर कम सारे एरिया, मतलब इधर का जो पार्ट ये आता है आपका अरब सागर में। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि म्यांमार और भारत को अलग करने वाली जो पहाड़ी है बीच में, उसका नाम क्या है। तो उसका दोस्तों क्या नाम है, पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी कैसे याद रखना है, माई ने मार दिया पैदा होते ही, तो नैपैदा उसका क्या है, नैपैदा उसका कैपिटल है। आपको मैंने कैपिटल कंट्री में याद कराया था। कैसे याद करना है, देखिए ध्यान से, उसको तो रिविजन कर दिया। देखिए कैसे याद रखना है, माई ने मार दिया, कैसे, पटक के मारी। कैसे मारी, पटक के मारी। तो बस आपका क्लियर हो गया। पटकाई की पहाड़ी को दोनों किसको सेपरेट करता है, भारत और म्यांमार को सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, माई मार दी, कैसे, पटक के। तो यहाँ से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इधर आइए दोस्तों। आपको पता है ये अरब सागर है, अरब सागर में आपको पता है ये लक्षद्वीप है, और ये मिनिकाई है, और उसके नीचे कौन सा है, मालदीव है। मैंने क्या बताया था जब चैनल डिग्री बताया था, वो कि जो जल संधि बताया था उसमें सारा चीज़ याद करवाया था। अभी मैं रिवीजन करा दूंगा। देखिए ध्यान से, क्या बताया था कि लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय, और मिनिकाय और मालदीव। मैंने क्या बताया था, मैंने निकाह करके मालदीव घूमने चला गया, मैंने निकाह करके मालदीव घूमने चला गया। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है बताओ, किसके साथ गया था मैं, वाइफ के साथ। वाइफ को डिकोड कीजिए, डब्ल्यू का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एफ का 8 होगा। तो बस आपका आंसर आ गया 8। कितना डिग्री दोस्तों, 8 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 डिग्री। क्या हो जाएगा, 8 डिग्री। तो एग्जाम में पूछेगा मिनिकाय और मालदीव के बीच में जो जल संधि है उसका बीच का कौन सा है, तो 8 डिग्री हो जाएगा। ये पूछा जाएगा लक्षद्वीप और मिनी, लक्षद्वीप और मिनी के बीच में कौन सा है। तो मैंने बताया था मैंने कई लक्ष्य पाया, मैंने कई लक्ष्य पाया। तो मैंने से मिनिकाय और लक्ष्य से लक्षद्वीप। तो मिनिकाय लक्षद्वीप के बीच में कौन सा, पाया। पी का कोड 9 होगा, ए का नहीं होगा, वाई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, 9 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये भी याद कराया था 9 डिग्री। दोस्तों एक बात पता है कि जब मैं लक्ष्य पा लूंगा तो मैं मौज करूंगा, जब मैं लक्ष्य पा लूंगा तो क्या करूंगा, मौज करूंगा। तो मौज को डिकोड कर दिया। देखिए एम का कोड 3 होगा, ओ का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, जे का 6 होगा। डिकोड की जगह कितना आ जाएगा, 36। क्या आ जाएगा दोस्तों, 36। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये जो लक्षद्वीप का पार्ट है, जो ये द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप बना हुआ है, वो टोटल कितना है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 36। कैसे याद रखना है कि मैं लक्षद्वीप, मैं लक्ष्य पा लूंगा तो मौज करूंगा, या फिर मैं लक्षद्वीप पे जाके क्या करूंगा, मौज करूंगा। तीनों को डिकोड कर दिए, दोनों को डिकोड कर दिए, क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अच्छा ये बना कैसे होगा दोस्तों, ये जो छोटा छोटा जब ये टुकड़ा टुकड़ा करके बना है, तो ये बना कैसे होगा। तो ये दोस्तों कैसे बना है, कोरल लीफ से बना है। कैसे बना है, कोरल लीफ, मतलब उसको बोलते हैं परवाल। परवाल कैसे बना है दोस्तों, ये परवाल बना है, परवाल से बना है। तो मेरे ख्याल से आपका ये समझ में आ गया कैसे बना है दोस्तों ये परवाल,
कोरल से, ठीक है। कोरल मतलब आपको पता है, जैसे आप कभी कभी जाते हो ना कि समुंदर के किनारे जाते हो या फिर नदी के किनारे, तो वहाँ छोटा छोटा पत्थर टाइप का कैल्शियम जैसा वाइट वाइट नजर आता होगा, तो वैसे वैसे करके वो बन गया है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया। लक्षद्वीप, आपको ये डिग्री चैनल पूछेगा कितना है टोटल, यही पूछेगा। हाँ, ये भी पूछेगा कि जो सबसे बड़ा इसमें से है, जो 36 में से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है दोस्तों? मिनिकॉय है। सबसे बड़ा कौन सा है? मिनिकॉय। तो एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप में जो द्वीप है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आपको पता है कि मिनिकॉय सबसे जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा होगा तभी उसका चर्चा ज्यादा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पोर्शन भी क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों इधर पोर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने म्यांमार पटकाई की पहाड़ी ये भी क्लियर कर दिया। आगे देखिए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो अंडमान निकोबार है इसके बीच का जो यहाँ से ये दोनों कनेक्ट है वो कितना से कनेक्ट है? 10 डिग्री से कनेक्ट है। कितना से कनेक्ट है? 10 डिग्री से। कैसे बताया था? अंडा कैसे बोला था? अंडा आप कैसे बना दो ऐसे। अब देखो 0 डिग्री तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन रहेगा 10 डिग्री का। क्या रहेगा? 10 डिग्री का। तो मेरे ख्याल से अंडा से बना दोगे। अंडमान निकोबार 10 डिग्री से ये मिलता है। टोटल कितना है इसमें दोस्तों? 572 है। टोटल कितना है? 572 है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कभी कि जो हमारा दक्षिण पॉइंट है, मैं आपको बताया था नीचे वाला को दक्षिण बोलते हैं, ऊपर वाला को ऊपर। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण साइड में या दक्षिण तरफ में सबसे जो दूर में है वो कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण में दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एग्जाम में और पूछा क्या जाएगा, देखिए पॉसिबल क्वेश्चन कि ये जो पार्ट है, तट का जो पार्ट है इसका एरिया कितना है, जो ये पार्ट तट है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? तो डिस्टेंस 6100 किलोमीटर है। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों वो क्या है? एक तरह का घाट है। क्या है? घाट है। आपको पता है कि जो साइड में इधर समुंदर रहेगा तो ये वाला पोर्शन क्या है? घाट है। आंसर आपका आ गया। देखिए जी का 6, एच का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा। जी का दोस्तों 6 होता है, टी का 1 होता है। क्या 61 किलोमीटर होगा? नहीं। 610 किलोमीटर होगा? नहीं। आपका डायरेक्ट ऑप्शन ये दिखेगा 61, 62, 6300, 6400 किलोमीटर। डायरेक्ट आपका 61 आ गया, बस 6100 किलोमीटर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया। और अगर आप द्वीप को भी जोड़ दें तो अगर आप देखा जाएगा तो कितना है? 7516.5 किलोमीटर। अगर द्वीप के साथ अगर जोड़ते हैं तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने लिखा है सारा पॉइंट मैंने कवर कर दिया। कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटा नहीं है। सियाचिन के बारे में भी बता दिया दोस्तों। जो सियाचिन है पाकिस्तान और भारत के बीच का विवाद का पॉइंट है। और वो वाला पोर्शन क्या है? सियाचिन और भारत के बीच क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सियाचिन जो है वो किस किस 2 कंट्री के बीच का लड़ाई होते रहता है या फिर किस पार्ट में आता है, मतलब बॉर्डर पे आता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच आता है। मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। ये पर्वतीय तट हो गया, त्रिपुरा वगैरह सारा चीज़ हो गया। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर दिया। 50 से 60 MCQ इसके जस्ट बाद आएगा। आप उसको सॉल्व करोगे, अगर इसको ध्यान से पढ़े हो, आप नोट्स बना लो, ध्यान से पढ़े हो, तो सारा क्वेश्चन वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका कन्फर्म आएगा ही आएगा। आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा और ये सारा जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया वो भी देख के समझ में आ गया होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने पढ़ा उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सारे को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए 75 to 80 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और थोड़ा मैं स्पीड करूँगा दोस्तों। अगर आपको स्पीड लगता है तो आप वीडियो का स्पीड को स्लो कर लें और स्लो करके देखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी 5 घंटे 30 मिनट, डी 5 घंटे 40 मिनट। दोस्तों मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, मैंने लिखा था, बता दिया था, 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित दोस्तों सिर्फ द्वीप, अगर द्वीपों सहित की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर। और ये कितना था? 6100। इसको कैसे याद रखा था? घाट याद रखा था। क्या याद रखा? घाट। और घाट को डिकोड कर दिए, जी का कोड 6, टी का कोड 1, 00 बिठा दीजिए। तो ये सिर्फ तट को, उसको छोड़ के, द्वीप को छोड़ के। दूसरा, भारत तट की रेखा की लंबाई क्या है? तो सेम क्वेश्चन आ गया वापस से, ठीक है। दूसरा मतलब उसका दूसरा पार्ट आ गया। देखिए ABPSC में आया हुआ है,
देखिए क्या है, भारत की तट की रेखा कितना है, तो तट की रेखा डायरेक्टली घाट से याद रखना है, घाट से कितना हो जाएगा दिस वन। भारत के क्षेत्रफल विश्व में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। मेरे ख्याल से आंसर आपका आ गया होगा। अगला देखिए ध्यान से, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है, तो मैंने बताया था दोस्तों कैसे याद रखने के लिए कि समुद्र के किनारे अगर समुद्र के किनारे रहेगा तो वहाँ पे क्या चलेगा, नाव चलेगा। क्या चलेगा, नाव चलेगा। तो 9 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, डायरेक्ट सी इज राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, कितने से गुजरती है, 8 के साथ गुजरती है। मैंने बताया था कैंसर किससे, और ये कैंसर और HIV बहुत खतरनाक बीमारी होता है, V का कोड 8 होता है, तो बताया था 8 राज्य से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य बीच से कौन सा रेखा गुजरती है, बताओ बीच से कौन सा गुजरती है, बताओ आप। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अगला दोस्तों, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर आ चुका है, कितने राज्यों से गुजरती है, पूरा करवाया हूँ। कितने, HIV 8, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, उड़ीसा, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत व राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, इससे नहीं गुजरती है, हिमाचल से नहीं, जम्मू से भी नहीं। क्लियर है। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण की नोक, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मैंने नहीं किया था बट इसको याद रखना, कौन सा करते हैं, कैप केमोरिन, कैप केमोरिन, ठीक है। भारत दक्षिण के सबसे दूर स्थल पॉइंट कहा था, तो ऐसा करके बताया था ना, बोर्ड बोल रहा, इंदिरा पॉइंट, क्या बोला था, इंदिरा पॉइंट सबसे दूर में था, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री द्वारा, मैंने दोस्तों जब जल संधि पढ़ाया था तो उसमें बताया था 10 डिग्री मतलब क्या बताया, 0, अंडा से अंडमान निकोबार कहाँ दिख रहा है, ये इज द राइट आंसर। डक्कन पास मैंने बताया था बड़ा अंडा छोटा अंडा को ढक देता है, तो डक्कन पास, तो अंडमान दोनों अंडमान होगा, छोटा अंडा होगा, तो मेरे ख्याल से सी राइट आंसर होगा। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे। द्वीप एक क्या है, गुजरात का तट है, इसको मैंने नहीं किया था बट इसको याद रखना है, इसको क्या है, गुजरात का एक तट है। द्वीप क्या है, गुजरात का एक तट है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सा है, जल संधि जो होता है वो कौन सा है, बताओ। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, पाक जल संधि। कैसे याद कराया था, पाक करो, जब श्रीलंका का पुल बन रहा था तो क्या बोल रहे थे, बानर सेना पाक करो, तो ये पाक जल संधि हो जाएगा, याद करवाया था। भारत तथा चीन के बीच का सीमा बनने वाली रेखा को क्या करते हैं, बताओ। चाइना का मेक इन इंडिया करना है, मेक इन इंडिया, मेक कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मेक यहीं पे दिख रहा है, देखो मेक कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, देखिए एक ही जगह पे आपको मेक दिख रहा है, मेक इन इंडिया करना है, मेक इन चाइना आप नहीं करना, तो यहाँ पे मेक हो जाएगा आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, भारत और पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के हमेशा रेड अलर्ट रहता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन करते दोस्तों, म्यांमार। जो बताया था माई ने मार दी, यहाँ पे आया था, कैसे मार दी थी आपको ये भी बताया था, वहाँ जो पहाड़ था उसमें बताया था, ठीक है। तो पहाड़ का नाम क्या बताया था, पटकाई पहाड़, तो मेरे ख्याल से वो भी आपको समझ में आ गया होगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा जो निम्नलिखित में से है वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है, बताइए। चाइना इधर है, अगर भारत ये है तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश तो कभी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश बचा, हिमाचल प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से सी और डी आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। हिमाचल प्रदेश में वो निर्धारित किया गया दोस्तों। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, किसके साथ नहीं लग सकता, बताओ ध्यान से। भारत बांग्लादेश के साथ लगेगा, पाकिस्तान के साथ भी लगेगा और भूटान के साथ भी, श्रीलंका के साथ नहीं लगता है। इसको चैनल से जोड़ा जाता है, जल संधि से जोड़ा जाता है, बट डायरेक्टली अगर बोलो तो सीमा नहीं लगती। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्या लिख रखा है, उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, कौन सा ऐसा देश है, अब बताइए ध्यान से। उपमहाद्वीप में कौन सा ऐसा देश है जो शामिल नहीं किया जा सकता है, मेरे ख्याल से आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य के समुद्र तटीय सीमा सबसे अधिक छोटा है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बताया था, इसका आंसर क्या बोला था, गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है,
ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चाइना और बांग्लादेश। मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने क्या बताया था, बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है, इंडिया के साथ शेयर करता है। क्लियर है, बांग्लादेश। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना कि चाइना का बहुत बड़ा एरिया तो वो कवर करता नहीं, बांग्लादेश उसके अंदर इंटर है ना, तो ऐसा करके ये वाला पोर्सन में, तो इधर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले और इधर वाले दोनों मिलकर सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। क्लियर है, आगे देखिए ध्यान से। लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ठीक है, मृदा निक्षेपण से, परवल उत्पत्ति से, और इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से दोस्तों बीपीएससी में आया था, आंसर आपका आ गया। क्या बताया था? जो लक्षद्वीप है वो परवल मतलब कोरल से बना है, कोरल रीफ से बना है। किससे बना है? कोरल रीफ से बना है। क्लियर है, आगे देखिए ध्यान से। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मैंने बताया था ना, देखो आ गया क्वेश्चन फिर से 2015 में, वो भी रिसेंट ईयर में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बताया था कि जो अंडमान निकोबार है, जहाँ ए रहेगा वहीं बी रहेगा, ठीक है। बी मतलब बंगाल के खाड़ी में क्या रहेगा? अंडमान निकोबार। तो बंगाल के खाड़ी तो होगा नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप अरब सागर में था। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप मैंने क्या बताया था दोस्तों, लक्ष्य पाने के बाद मैं मौज करने जाऊंगा, मौज करूंगा। क्या करूंगा? मौज करूंगा। एम का कोड 3 होगा, ओ का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, जे का 6 होगा। 36 राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए ध्यान से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए दोस्तों आ गया ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कैसे करने में बताया था, बस उस ट्रिक को बस थोड़ा सा दिमाग में रखो। मैं बोला था सब नंबर को सम करो, 31 देखो कौन सा आ रहा है। क्लियर है, 32 तो सब में कॉमन है। देखिए ध्यान से, आप जोड़ोगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 होगा, 7 17 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा, 21 और 5 26, बिल्कुल नहीं होगा ये। देखिए 3 2 5 8 6 14 19 और 20 2 21 और 7 21 और 7 कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये 31 से कवर ज़्यादा कर गया। 32, देखिए 8 7 15, 3 2 5, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 6 22 और 6 28, 28 और 3 31, मतलब इसका 31 आ रहा है। इसका भी देख ही लेते हैं। 3 2 5 8 7 15 20, 20 और 9 29 और 7 बहुत पार हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। क्लियर है, तो ऐसा छोटा सा टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट उतना बड़ा नंबर अगर आपको याद नहीं फिर भी आप देखो क्वेश्चन सही करके निकल गए ना। देखिए अगला देखिए ध्यान से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड आपको पता है, इसी से बन के हमारा ये चीज़ बना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन सा स्थित है दोस्तों? मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा, कौन सा है? मणिपुर। मेरे ख्याल से देखिए जो सबसे कर्क रेखा जो गुजरता था वो मिजोरम था, लेकिन मिजोरम मान लो ये वाला पोर्शन था और ये वाला थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन में मणिपुर था। कौन सा था? मणिपुर था। तो उत्तर में ये हुआ मणिपुर, आपको बताया था उत्तर से ऊपर। तो देखिए यहाँ पे काम आ गया ना उत्तर वाला, तो उत्तर वाला पोर्शन यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है? मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर है। क्लियर है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? बताओ कौन सा हो सकता है, अब बताओ। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगरतला त्रिपुरा से गुजर रहा है तो अगरतला तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य सीमा सर्वाधिक राज्यों सीमा को स्पर्श करती है? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों के साथ? सर्वाधिक राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। मैंने जब बताया था कौन कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो बताया था यूपी को डिकोड कर दीजिए, यू का कोड नहीं होगा, पी का कोड 9 होगा। 9 राज्यों के साथ करता है और सबसे सर्वाधिक करता है। क्लियर है, तो ये यूपी को हम बोला कोड बना दिया था यूपी, पी का कोड 9 होगा, यू का नहीं होगा। मेरे ख्याल से 9 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? क्लियर है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, त्रिपुरा नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों मैंने बताया था, जब मैप बता रहा था उसमें बताया था सबसे ऊपर में, और ऊपर में कौन है? राजस्थान नहीं है। कौन सा ऊपर में राजस्थान नहीं है? हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उड़ीसा में एक पीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप को नाम रखा गया? दोस्तों ये रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था आरआरबी में। देखिए ध्यान से, डायरेक्टली क्या रखना है? व्हीलर द्वीप। जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है उड़ीसा साइड, उसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। क्लियर है, अगला, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और मेरे ख्याल से दोस्तों ये भारत और किसका है? पाकिस्तान का है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सीमांत क्षेत्र नहीं है, ये क्या है? हिमंत
सीमांत क्षेत्र है। क्लियर है, यहाँ ग्लेशियर है, तो मेरे ख्याल से ये डी राइट आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर के किन मध्य झगड़ा है, झगड़ा किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए सारा क्वेश्चन ये सब आ चुका है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है, ऊपर में है। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिख रखा है, दक्षिण, दक्षिण में नीचे वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट क्या बोला, निकोबार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, अगला बोल रखा है किस भारत राज्य में कोकन, कोकन मतलब गोवा में था जो, ठीक है, मरवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कोकन कहाँ था दोस्तों, गोवा के पास। और गोवा और महाराष्ट्र क्या है, गोवा और महाराष्ट्र एक आसपास में ही, कर्नाटक और केरल के आसपास में जो मालाबार तट है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला, भारत निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम को बताइए। अच्छा, पूर्व से पश्चिम बताना है, तो पूर्व में कौन सा था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश था, क्योंकि वहां से उगता था। अरुणाचल प्रदेश नहीं, कोई बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है ही नहीं ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा पहला नंबर पे। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, गुजरात होगा, मतलब 2-1। क्या हो जाएगा, 2-1 आपको कहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, क्या लिख रखा है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम। अच्छा, पूर्व में कौन सा है, पहले पूर्व उसके बाद पश्चिम, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, मतलब 2 हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा है, गुजरात है। मेरे ख्याल से दिए गए कुछ सही उत्तर नहीं। निम्न भारत में राज्यों को पहचानिए जहाँ कर्क रेखा गुजरती है उन्हें पूर्व से पश्चिम, पूर्व में कौन सा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। मेरे ख्याल से 2 वाला कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। क्लियर है, हाँ सॉरी आ तो गया, लास्ट में 1 है ना, लास्ट में 1 है, तो 1 ये हो जाएगा। गुजरात सबसे लास्ट में, तो 2-1 कहाँ दिख रहा है, अच्छा इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। एक और देख लेते हैं, बंगाल के बाद कौन सा आता है दोस्तों, झारखंड आता है। तो 2 के बाद 4, बी राइट आंसर। क्लियर है, आगे देखिए, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत किसको अलग करती है। मेरे ख्याल से दोस्तों पटकाई माई ऐसा करके बोला, माई मार दी, पटकाई के माई मार दी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण किसने किया था, किसके द्वारा जो किया गया था दोस्तों, उनका नाम क्या था। देखिए उनका नाम क्या रहेगा, रेड क्लिफ नाम रहेगा, क्योंकि रेड क्लिफ है। अब देखो ये वाला आंसर होगा कि ये वाला, तो ये हो जाएगा सिरिल जॉन होगा, सिरिल जॉन, ये याद रखना है, सिरिल जॉन। क्लियर है, आप कैसे याद रखोगे कि स्टैनफोर्ड ये रहेगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा सीरियल ब्लास्ट होता है, क्या होता है, सीरियल ब्लास्ट होता है, इसीलिए सिरियल जॉन रेड क्लिफ ने वहाँ पे एक लाइन खींच दिया। मेरे ख्याल से आंसर आपका याद जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश पे घिरा है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से कौन घिरा हो सकता है दोस्तों, बताइए। त्रिपुरा ही है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ रहेगा। त्रिपुरा 3 तरफ से, त्रिपुरा 3 तरफ से, त्रिपुरा। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 बीच में कौन कौन सा देशों के बीच में है। डूरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ड्यू रहने दे भाई, ड्यू रहने दे, हम लोग का बस की बात नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान करीब आदमी है, इन लोग को जो भी बना रहा है, बीच में जो भी लाइन खींच रहा है, ड्यू रखने बोल रहा है, ठीक है, बाद में कर लेगा इन लोग। अरब सागर स्थित में भारत द्वीपों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है, कि किस तरह का था दोस्तों। देखिए ध्यान से, द्वीप जो था, और द्वीप किधर का द्वीप का बात कर रहा है बताओ ध्यान से। द्वीपों की सर्वाधिक विशिष्टता क्या है, कि वो प्रबल उद्यम के हैं। तो मेरे ख्याल से बी राइट आंसर होगा। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों क्या लिख रखा है कि पूर्वोत्तम में कौन था, अरुणाचल प्रदेश था, यहीं से सूर्य का उदय होता। और किस देश से था, तो जापान से था। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। अगला देखिए ध्यान से, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। पूर्व की ओर अवस्थित मेरे ख्याल से बंगलुरु हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लखनऊ हो सकता है, हैदराबाद नहीं हो सकता है, भोपाल नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ, सी। उत्तर प्रदेश ज़्यादा क्या है, ये अधिक पूर्वी तरफ है। क्लियर है, अगला देखिए ध्यान से, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी मतलब द्वीप स्थित है। मेरे ख्याल से दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बैरन। और बैरन कहाँ पे, निकोबार में। बैरन कहाँ पे, निकोबार में। क्लियर है, इंडिया का नाम डैश से आया है। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आ दो कि आरआरबी में पूछा गया। देखिए गंगा नदी से, मैंने करवाया ये थ्योरी में।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्योदय किरणें सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा में, मेघालय में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का नाम ही है दोस्तों क्या? अरुण। अरुण मतलब सूर्य और चल मतलब उदय। अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपको पता है राजस्थान है। राजस्थान कहाँ दिख रहा है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान दूसरा ऑप्शन नहीं है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों है? ठीक है, तो आपको बताया था दोस्तों कि 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। पश्चिम बंगाल है क्या? बिल्कुल नहीं। त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, सिलवासा राजधानी है डैश। ए दमन दीव, बी दादरा एंड नगर हवेली की, लक्षद्वीप की और अरुणाचल प्रदेश। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सिलवासा आपको याद रखना है, दादर एंड नगर हवेली ये नया है। कैसे याद रखोगे कि मैंने दादा का नगर गया, कैसे? सिलवा के। क्या ड्रेस सिलवा के कहाँ गया? नगर गया। नगर का हवेली घूमने कैसे गया? सिलवा के, कपड़ा सिलवा के नया नया पहन के चला गया। क्लियर है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है दोस्तों? ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2000 इसमें पूछा गया है RRB 18 में। क्लियर है? देखिए ध्यान से क्या पूछा है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या? अमरावती होती है। क्या है? अमरावती होती है। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों से गुजरती है? कौन कौन सा राज्यों से गुजरती है? देखिए ध्यान से, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए आप, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। कौन सा राज्यों से गुजरती है बताओ ध्यान से। गुजरात से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है और मिजोरम से भी गुजरता है, असम से नहीं गुजरता है। मजे में रम, ये सबसे लास्ट वाला है और ये गुजरात सबसे फर्स्ट वाला है। मेरे ख्याल से 3 जिसमें नहीं आंसर है वो होगा, ये नहीं है, ये नहीं है। मेरे ख्याल से कौन सा आंसर हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 1 to 4 सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? बताया था दोस्तों, यूपी को डिकोड कर दीजिए यूपी से। यू का कोड नहीं होता है, पी का कोड 9 होता है। 9 राइट आंसर, डी कंप्लीट। अगला, पश्चिमी घाट डैश है। ए पर्वत है, पठारों की ढलान है, बी पठार है और डी पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट मतलब उधर आपका पश्चिमी घाट मतलब किधर हो गया? राजस्थान वाला कोस्टल जो अरब सागर वाला हो गया, तो उधर एक तरह का क्या है? इस तरह का पठार का ढलान है। तभी तो जो कंटक जो है मध्य प्रदेश वाला, वो वाला पोर्शन भी इधर आता है। तो मेरे ख्याल से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढलान है पर्वत का। आंध्र प्रदेश की भाषाएं राज्य में गठित किया गया है। कब उसका भाषा को गठित किया गया? अंधे लोग पे क्या करो? लाफ मत करो, हंसो मत। लाफ, LUGH, लाफ। L का कोड 5 होगा, G का कोड 6 होगा। 56 कहाँ दिख रहा है? सी द राइट आंसर। मैंने जब बताया था दोस्तों स्टेब्लिशमेंट मतलब गठन किया गया था सारे राज्यों का, उस वीडियो में बताया था अंधे लोग पे लाफ नहीं करना है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया है? बताया था दोस्तों कि किस नदी पे कौन सा प्रेजेंट है, ऐसा करके बताया था। तो हम समुद्र घूमने जा रहे हैं, दोस्त से पूछा था समुद्र घूमने जा रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहा है? कब रे, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कावेरी। बताया था ना जब मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, कब रे, कब घूमने जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। क्लियर है? भारत मानक समय का आमतौर नहीं गुजरती है। ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। देखिए ध्यान से, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम में जो बताया था दोस्तों वो, और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है जो मिर्ज़ापुर में क्लॉक वाच बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ से भी करती है। महाराष्ट्र तो इधर है, ये वाला साइड में महाराष्ट्र, इधर से कहाँ गुजरेगा? ये तो मेरे ख्याल से इंडिया का ये वाला पार्ट से गुजरता है, और इधर तो महाराष्ट्र है, ये वाला पार्ट से थोड़ी गुजरेगा। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही नॉर्मल था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। गोवा तो एक राज्य है, ये कहाँ से आंसर हो जाएगा? ये राइट आंसर। दोस्तों मैं भी नॉन स्टॉप कर रहा हूँ, बिना स्टॉप किए हुए चलाता जा रहा हूँ, आप भी करते जाओ। आपको थोड़ा टफ मतलब आपको स्पीड लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा मेंटेन करें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको स्पीड को कम कर लें। मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है दोस्तों, जब थ्योरी बताया था तो मैं बताया था जो मणिपुर होता है वो ज़्यादातर क्या है? पर्वतीय है। क्या है? पर्वतीय है। क्लियर है? और मणिपुर म्यांमार तरफ है, और उधर क्या है? एक तरह का पहाड़ है। आपको पहाड़ का नाम भी बताया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो क्या है? पर्वतीय है। आपको बस याद रखना है, मणि आपने क्या किया? पर्वत, जो पर्वत होता है वहाँ छिपा उपा के रखे हो। क्लियर है? तो ये मणिपुर पर्वतीय हो जाएगा। अगला, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? क्लियर है? देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ एक ही है जिसका नाम है कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल। क्लियर है? अगला, भारतवर्ष में आकार में विश्व का कितना नंबर पे है? दोस्तों आपको ये चीज़ पता है, मैंने जब थ्योरी बताया था, कितना नंबर पे दोस्तों? 7वां नंबर पे। कितना नंबर पे? 7वां नंबर पे। भारत पॉपुलेशन में कितना है? दूसरा नंबर पे, चाइना के बाद है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज श्रेय जाता है पुर्तगाली लोग का, जो सबसे पहले वास्को डी गामा दोस्तों 1498 में आया था।
ठीक है, 1498 में आया था कालीकट पे, क्लियर है, केरल में। तो मेरे ख्याल से आपका ये हो गया। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है, तो पूर्वी तटीय का एक अलग से नाम कौन सा है? गुजरात का मैदान है। पूर्वी जो तटीय मैदान है उसका गुजरात मैदान नाम है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन सा तैयार करता है? मेरे ख्याल से दोस्तों बताया था भारत सर्वेक्षण तैयार करता है, सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करती है। झारखंड के गोलार्ध में स्थित है, उसका नाम क्या है? स्थित है, कौन सा गोलार्ध में स्थित है? झारखंड, वो उत्तर में है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर में, क्लियर है। आगे देखिए, 8 डिग्री चैनल किस पृथक करता है? ए भारत श्रीलंका को, बी लक्षद्वीप मालदीव को, सी अंडमान निकोबार को, डी इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। जब मैंने पढ़ाया था जल संधि बताया था क्या? 8 डिग्री, 8 डिग्री क्या बोला था? वाइफ, और वाइफ के साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं निकाह करके कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों? मैं निकाह करके मालदीव घूमने जा रहा हूँ। देखो, निकाह करके कहाँ जा रहा हूँ? मालदीव, और मालदीव किधर है? 8 डिग्री चैनल। अच्छा, 8 डिग्री चैनल बोल रखा है। 8 डिग्री चैनल आपका कौन सा हो जाएगा? बताओ ध्यान से। मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव। तो ये मालदीव तो सही हो जाएगा। मिनिकॉय दोस्तों एक लक्षद्वीप का सबसे बड़ा टापू है, ये बोल सकते हो कि मिनिकॉय भी एक तरह का क्या है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट। अगर मिनिकॉय रहता तो डायरेक्ट मिनिकॉय हो जाता, क्योंकि मिनिकॉय भी तो एक तरह का लक्षद्वीप का पार्ट ही है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? कौन सा है दोस्तों? ज्वालामुखी कौन सा है? ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बेरेन द्वीप। कौन सा हो जाएगा? बेरेन द्वीप। भारत में भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है? प्रबल मतलब कोरल वाला कौन था? एक ही था, लक्षद्वीप हमारा। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी से सबसे मतलब पश्चिमी तक इंगित करता है? जैसे देखो यहाँ से पूर्वी में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश भाई साहब, और यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश, लेकिन जो इधर था वो गुजरात भाई साहब थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालाबार, कोकन, कोरोमंडल। अब देखिए ध्यान से क्या लिख रखा है, बताइए ध्यान से। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग भारत के पश्चिमी में कौन सा है आपका? मेरे ख्याल से कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तो नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक तो नीचे है, मालाबार नीचे है, कोकन राइट आंसर हो जाएगा, सी। गल्फ ऑफ मन्नार, दोस्तों मैंने बताया था गल्फ ऑफ मन्नार, मना नहीं करना है, श्रीलंका से कनेक्टिविटी बना के रखना है, हमें पार करना है, वानर सेना जा रहा है, मना नहीं करना है। गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका के साथ जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? माउंट आबू राजस्थान में, बिल्कुल सही है दोस्तों। शिमला उत्तर प्रदेश, ये फालतू कर दिया। शिमला उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ जाएगा? क्लियर है, शिमला घूमने जाना है, थोड़ा सा ठंडा एरिया है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किस तट पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ है दोस्तों? बताया था जल संधि बताया था, तो तमिलनाडु बताया था। मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, ये तमिलनाडु से ही मतलब जोड़ता है श्रीलंका को, क्लियर है। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल। सूर्योदय के समय के हिसाब से उपयुक्त सही हाँ सबसे कौन सा दोस्तों? देखिए आपको यहाँ कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन दे दिया कि सबसे पहले पता चल गया क्या कि दोस्तों यहाँ पे आपको ईटानगर दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर था, आंसर ईटानगर। ए वाला कहाँ दिख रहा है? डायरेक्ट टिक लगा दोगे, आंसर गलत। इम्फाल का एक पार्ट है, उस जगह पे पहले होगा फिर ईटानगर होगा। 2-1 कहाँ दिख रहा है? बी राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल कहाँ था दोस्तों? आप बताओ, जल्दी से बताओ। कोरोमंडल, मंडल में ल आ रहा है, ये तमिलनाडु या केरला का ही होगा, ठीक है। तो ये कोरोमंडल लंबा सा नाम है, तमिलनाडु का होगा, क्लियर है। अगला देखिए ध्यान से। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यप्रदेश वनाच्छादित पर्वत के बाद निम्नलिखित में से क्षेत्रों में किस पे कच्छादित विशेषताएं हैं? मेरे ख्याल से दोस्तों इसका समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम भारत, क्लियर है। अगला, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम। जब मैंने इंडिया का कैपिटल बताया था तो समझाया था, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप देख लो, समझ में आ जाएगा। पणजी किस राज्य में है? पणजी मतलब क्या था? गुजरात, ठीक है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा की है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों मैं नॉन स्टॉप सारे क्वेश्चन को करवा दिया। अगर 1-2 अगर मिस्टेक भी हुआ होगा, मैंने कोशिश तो नहीं किया कि में कोई मिस्टेक हो जाए। अगर 1-2 अगर हो भी गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लें, उसको मैं पिन कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो को कट एक जगह पे भी नहीं लगाया हूँ, मैं नॉन स्टॉप बोलता गया हूँ, सारे क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश किया हूँ और नॉन स्टॉप मैंने वीडियो को छोटा करने की कोशिश किया, थोड़ा स्पीड किया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।